ठीक है। थर्ड पॉइंट जो डायरेक्शन कैरेक्टरिस्टिक्स वाला है, पहला पॉइंट मैंने सिग्मा पाई बॉन्ड पहले बताया कि सिग्मा स्ट्रेंथ ओवरलैपिंग में पहला पॉइंट बताया कि सिग्मा की स्ट्रेंथ ज्यादा पाई से, रीजन इसका मैंने पिछले लेक्चर में दे दिया है। सेकंड पॉइंट बताया मैंने, साइज, चाहे वो सिग्मा बॉन्ड हो या पाई बॉन्ड हो, शेल्स ज्यादा होंगे तो बॉन्ड क्या होगा, शेल्स ज्यादा होंगे तो बॉन्ड वीक होगा। उसका भी एग्जांपल मैंने दे दिया, शेल्स देखे थे हमने। थर्ड पॉइंट मोस्ट इंपोर्टेंट, डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स, डायरेक्शनल नेचर, डायरेक्शनल नेचर। तो इसमें अगर मैं तुमसे पूछता हूँ कि 2s बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा कि 2p बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, बोलो। सर 2p हाँ, क्यों होगा स्ट्रॉन्ग ज्यादा? सर सर मैं बताऊं? कौन बोलेगा? सर आरुष। हाँ आरुष बोल, बहुत अच्छे। सर 2s और 2s वाला जो बॉन्ड है वो किसी भी डायरेक्शन से आएगा तो वो ओवरलैपिंग से बॉन्ड बना लेगा, पर 2p हाँ 2p को एक ही पर्टिकुलर डायरेक्शन से आना पड़ेगा। बहुत अच्छे आरुष, बहुत, तूने कहीं पढ़ा हुआ है ये? यस सर। बहुत अच्छे आरुष, परफेक्ट है, 100% 100 मार्क्स, बिल्कुल सही आंसर है। देखो 10th वाले बच्चे ने आंसर दिया है और बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। 2s के केस में क्या होगा, ये किसी भी डायरेक्शन से आके बॉन्ड बना सकता है। 2s सपोज 2s ये, चाहे वो x एक्सिस हो, चाहे वो y एक्सिस हो, चाहे वो z एक्सिस हो। इसलिए मानते हैं तीनों डायरेक्शन के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सेम। तो अगर ये मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, जैसे कि अगर 33.33% यहाँ पे ओवरलैपिंग है तो 33.33% यहाँ से ओवरलैपिंग है, तो इतनी ओवरलैपिंग होगी। लेकिन अगर मान लो 2px है, 2p वाला होगा तो वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन से ही आएगा। 2p है तो वो कौन सी डायरेक्शन से आएगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ होगी इसकी, यहाँ जो इलेक्ट्रॉन है दो इसके, वो कहाँ होंगे, वो कहाँ पे होंगे, बिल्कुल बीच में होंगे यहाँ पे, और एक्स डायरेक्शन के अंदर ही होंगे। अगर ये 2px है तो ये एक्स डायरेक्शन में ही होंगे। इसलिए यहाँ पे 100% इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी, 100% ओवरलैपिंग होगी। इस वजह से सिग्मा बॉन्ड कौन सा स्ट्रॉन्ग होता है, 2p वाला, 2p वाला स्ट्रॉन्ग। और अगर 2s 2p होगा, ध्यान देंगे, अगर 2s 2p है तो उस केस में एक साइड से 33%, 33%, तो दूसरी जैसे 2s है और 2px है। तो इसलिए पहले जो ओवरलैपिंग, जो स्ट्रेंथ ओवरलैपिंग में सबसे ज्यादा ओवरलैपिंग होगी सिग्मा बॉन्ड की। अगर सेम शेल्स हैं, अगर सेम शेल्स हैं और सिर्फ सिग्मा बॉन्ड है तो सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ किसकी होगी, 2p की, फिर 2s 2p की, फिर 2s की। नहीं समझ आए? सर नहीं आया सर। हाँ वेदांत बोल, क्या समझ नहीं आया? सर गर्व, हाँ गर्व, क्या समझ नहीं आया? सर ये ओवरलैपिंग अगर हर जगह कुछ भी से नहीं बोला, करेगा तो फिर तो कम क्यों हुई उसकी स्ट्रेंथ। दोबारा बोलो गर्व। सर अगर एस ऑर्बिटल हर जगह से ओवरलैपिंग करेगा तो उसकी स्ट्रेंथ कम। नहीं, मैं ये मान रहा हूँ इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है, क्योंकि ये किसी भी एक्स डायरेक्शन से भी आ सकता है, वाई डायरेक्शन से भी आ सकता है, जेड डायरेक्शन से भी आ सकता है। तो एक डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की प्रोबेबिलिटी 3.33% के आसपास होगी कि नहीं, यस सर। मैं ये बोल रहा हूँ गर्व। तो जब एक डायरेक्शन में इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की प्रोबेबिलिटी कम है, और पी की कहाँ पे होगी, पी की तो कहाँ लोब्स में ही होती है, एक्स डायरेक्शन के लोब में ही होगी। यस सर। ठीक है, तो एक्स डायरेक्शन में ही होगी, या वाई डायरेक्शन में होगी, या जेड डायरेक्शन में होगी, डिपेंडिंग अपॉन द ऑर्बिटल टाइप। ये बाकी बच्चों को भी क्लियर नहीं हो रहा है? 10th वाले बच्चों को क्लियर हो रहा है कि नहीं? सर हो रहा है। सर हो गया। वेदांत, यस सर। दिक्कत तो नहीं आ रही इसमें? नहीं सर, ये तो क्लियर है। हाँ। अच्छा, अब नेक्स्ट है डायरेक्शनल नेचर में। ये बता दिया मैंने सिग्मा बॉन्ड के अंदर। डायरेक्शनल नेचर में मैं हर एक जगह दो बॉन्ड डिस्कस कर रहा हूँ, चाहे मैंने इससे पीछे भी लिया, क्या डिस्कस किए, डायरेक्शनल नेचर में भी दोनों डिस्कस कर रहा हूँ, पहले सिग्मा फिर पाई। अब मैं पाई डिस्कस करूंगा। देखो पाई के केस में मान लो, अब इसमें भी मैं शेल्स क्या मानूंगा, सेम, ध्यान रखना, शेल्स सेम होंगे तब डिस्कस कर रहा हूँ मैं ये। पहले देखना है सिग्मा है कि पाई है,
सिग्मा पाई देखने के बाद अगर सिग्मा पाई हमने देख लिया, उसके बाद हम देखेंगे क्या कि शेल सेम है कि नहीं, फिर देखेंगे थर्ड नंबर पे डायरेक्शनल नेचर। अब देखो मैं यहाँ ले रहा हूँ 3p पाई, कोई भी ले लो तुम, चाहे पी वाई ले लो, पी वाई ले लिया सपोज, पी वाई लिया, पी वाई, 3p लिया, 3p लिया, न्यूक्लियस ये है, न्यूक्लियस ये, ओवरलैपिंग होगी इसकी, पाई बॉन्ड बनेगा इधर 3p में, ये कौन सा बॉन्ड बना 3p पाई, कोई डाउट डाउट इसमें किसी को? ये बॉन्ड बन गया 3p पाई, न्यूक्लियस ये है और इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर रहा है ऐसे, यहां से, इसका न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर रहा है यहां से, समझ गए कि नहीं? है 3p पाई क्लियर हुआ? यस हाँ, अब मैं ले रहा हूं, मान लो 3d पाई ले रहे हैं, 3d पाई 3p पाई, 3d पाई 3p पाई, देखो अब लिया मैंने से ये डी ऑर्बिटल और ये ले लिया वाई, ठीक, ये वाई ले लिया। तो इसमें एग्जांपल दे लेना हो तो मैं कोई भी एग्जांपल लेता हूँ, 3d वाई ले लिया, 3d एक्स वाई और ले लेते हैं हम पी वाई, सही ना? कौन से एक्सिस में ओवरलैपिंग होगी इसमें, कौन सी एक्सिस में ओवरलैपिंग होगी? एक्स एक्सिस। सर एक्स एक्सिस। ये ध्यान है ना? अब इसमें जब ओवरलैपिंग होगी तो पाई बॉन्ड बनेगा इस तरीके से, इस तरह से ओवरलैप करेगा, यहाँ बॉन्ड बन जाएगा 3d पाई 3p पाई, 3p वाई लिया है 3p पाई, और तीसरा केस ले रहा हूं मैं, दोनों डी, मान लो 3d एक्स वाई ले लिया, दूसरा भी 3d एक्स वाई, अब ओवरलैपिंग यहां से हो जाएगी, अब ओवरलैपिंग ऐसे हो जाएगी कि नहीं? तो बताओ किस केस 3d एक्स वाई कौन सी एक्सिस पे होगा, एक्स या वाई एक्सिस पे होगा कि नहीं? है एक्स या वाई कोई भी एक्सिस होती है इसमें कि नहीं? एक्स वाई, नहीं समझ आई बात? पाई बॉन्ड इसका कहां बनेगा? एक्स और वाई एक्सिस पे पाई बॉन्ड और जेड एक्सिस पे डेल्टा बॉन्ड, कोई डाउट? किसी को डाउट तो नहीं है इसमें? नो सर। अब एक बात बताओ इसमें, अब इसमें जो बॉन्ड बनेगा वो 3d पाई ये बॉन्ड बनेगा, 3d पाई 3d पाई बॉन्ड बनेगा। अब बताओ इसमें कौन सा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा सबसे ज्यादा, 3d पाई 3p पाई, 3d पाई 3p पाई या 3p पाई 3p पाई या 3d पाई 3d पाई? किस केस में अट्रैक्शन ज्यादा होगी? किस केस में अट्रैक्शन, जैसे ये न्यूक्लियस है, ये इसके इलेक्ट्रॉन को ज्यादा खींचेगा, ये न्यूक्लियस है, ये इसके इलेक्ट्रॉन को ज्यादा खींचेगा, या इधर, ऐसे सोचो। सर 3p पाई इसका 3p स्ट्रॉन्ग होगा कौन बोल रहा है? सर गर्ल, अगर सर 3p पाई ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा 3d पाई ना, सर 3p। बोल क्या कह रहा है गारू? सर मैं कह रहा हूँ कि 3p पाई ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। अगर 3d कह रहा है 3p कह रहा है, क्लियर नहीं हो रहा। सर 3p 3p, अच्छा 3p पाई, नहीं नहीं यार, नहीं है, ये आंसर नहीं है। सर 3D होना चाहिए ना, वो तो एक्स मतलब एक्सिस से थोड़ा आगे ही जा रहा है, तो फिर डिस्टेंस कम हो बहुत जाएगा। अच्छे, इसमें आरुष आरुष बोल रहा है। सर उज्ज्वल गुप्ता। हाँ उज्जवल बिल्कुल सही है, परफेक्ट। देख देख गर्व, यस सर। देखना ये टिल्ट, ये इंक्लाइंड है कि नहीं? 3p वाला तो बिल्कुल इंक्लाइंड नहीं है, ये तो झुक रहा है ना, जैसे 3d होता है, अगर ध्यान दे, इसमें तो इंक्लाइंड नहीं है ना बिल्कुल, ये तो स्ट्रेट है बिल्कुल, और 3d होता तो ऐसे झुका होता कि नहीं 45 डिग्री पे? नहीं यस समझा?
जब झुका होता है तो न्यूक्लियस के पास पहुंचता कि नहीं ऐसे, ओके सर। समझा कि नहीं, ये ऐसे सोचना है इसको, क्योंकि डी ऑर्बिटल दे आर टिल्टेड and hence they are more closer to the nucleus of other d orbital or other p orbital, therefore attraction ओके of their सर। electrons will be more towards nucleus, इसलिए d वाले का पाई बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग होगा अगर शेल सेम है, तो इसलिए 3d पाई सबसे स्ट्रांग, फिर 3d पाई 3p पाई। बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ मैं, आगे यूज करूंगा इनको, मतलब ये 12th वाले बच्चों को भी कम पता होता है, बहुत कम बच्चों को पता होता है। और ऐसे ही 3p पाई 3p पाई, शेल सेम होने चाहिए, ये ध्यान रखना जरूर। कोई डाउट इसमें किसी को? अच्छा, एक आरुष का सही था, और आरुष ने, नहीं आरुष ने तो नहीं दिया था, किसने दिया था स्टार्टिंग में, ये उज्जवल ने दिया था शायद आंसर, उज्जवल ने दिया था यस आंसर इसका। यस सर। हाँ, तो अब, हाँ, किसी और का सही हुआ था उज्जवल के अलावा? रीजन सही नहीं था ना तेरा उज्जवल? यस सर, रीजन गलत था। हाँ, चलो, और किसी का सही हुआ था ये 12th वाले बच्चों में से भी? श्रुतिका का सही है, प्रथम का सही है। चलो, ये अब रीजन दिमाग में बैठा लेना कि अगर शेल्स सेम है तो 3d पाई बॉन्ड स्ट्रॉन्ग, शेल्स सेम है तो सिग्मा में 3p सिग्मा स्ट्रॉन्ग, 3s 3p से और 3s 3s। आगे जब बॉन्ड पढ़ेंगे, बॉन्ड स्ट्रेंथ पढ़ेंगे ना, उसमें मैं एक लाइन और यूज करूंगा कि F और O आ जाए ना, तो ये तो सबसे जल्दी सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाना पसंद करते हैं, क्यों? क्योंकि इनका साइज छोटा होता है। तो एक्सेप्शंस आएंगे, वो तो तुम्हें डेटा देके याद करना पड़ेगा, लेकिन जनरल जो है इसका स्ट्रेंथ का वो ये है, मैंने तुम्हें बता दिया। शेल्स अगर सेम है वो वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, बाकी दो पॉइंट सबको पता होते हैं कि सिग्मा इज स्ट्रॉन्गर देन पाई, शेल ज्यादा तो बॉन्ड वीक, ये सबको पता होता है। डायरेक्शनल नेचर वाला पॉइंट जो है वो इंपॉर्टेंट है, डायरेक्शनल नेचर वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना जरूर। अच्छा, नेक्स्ट देखेंगे अब। नेक्स्ट देखो, अब आ गया हमारे यहाँ तक, मैंने तुम्हें बता दिया कि जो ये टिल्टेड वाला केस समझ आ गया ना, इंक्लाइंड वाला। चलो, अब इसी के अंदर ना सिग्मा, डेल्टा और पाई में कौन सा स्ट्रांग होता है, ये बता रखा है मैंने, ये भी ऑर्डर क्या था इसका? सिग्मा डेल्टा पाई। हाँ, ये था ना। अब डेल्टा क्यों स्ट्रांग है पाई से, ये पता है ना? जैसे अगर मैं डी एक्स वाई ले लूं, 3d xy 3d xy, 3d xy 3d xy, ये ओवरलैपिंग होगी अगर पाई बॉन्ड बनना है, तो क्या बन गया, क्या बन गया इसमें? 3d पाई। कितने ओवरलैप लोब्स, कितने परसेंट लोब्स ओवरलैप कर रहा है, एक बार चेक करो, कितना परसेंट लोब्स ओवरलैप कर रहा है? 50%। 4 लोब इसमें थे, 4 लोब इसमें थे, ओवरलैपिंग कितने की हुई? 4 की हुई ना? 50% इसका तो 50% इसका, ये ओवरलैपिंग हुई पाई बॉन्ड के फॉर्मेशन में। अब मान ये आए एक्स और ये वाई, 3d xy था सपोज, 3d xy था, 3d xy था, और आए ये एक्स एक्सिस पे, तो ओवरलैपिंग हुई 50%। मान लो अगर ये जेड एक्सिस पे आते तब क्या बनता? जेड एक्सिस पे आते, मैंने बता रखा है जेड एक्सिस पे क्या होता है, डेल्टा बॉन्ड। डेल्टा बॉन्ड। हाँ, डेल्टा बॉन्ड। तब ओवरलैपिंग ये ले लिया मैंने जेड एक्सिस पे, ये लोब्स ऐसे इधर, ये, अब ओवरलैपिंग कितनी कितनी होगी? 100%। 100%। तो अब यहाँ से 100% ओवरलैपिंग हुई है 3d xy की जेड एक्सिस पे, 100% ओवरलैपिंग हुई है, इसीलिए डेल्टा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हुआ किससे? पाई से। ये तुम्हें ध्यान रखना, और इसका पहले ध्यान रखना कि पहले इसको ऑब्जर्व किया गया है, पहले इसको प्रैक्टिकली ऑब्जर्व किया, तब जाके बोला कि ये रीजन होगा। जैसे MN का सिंगल बॉन्ड आता है, जो डेल्टा बॉन्ड बनता है इसके अंदर, ऐसे ऑब्जर्व किया गया कि कुछ ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं तो डायरेक्टली सिग्मा बॉन्ड, डायरेक्टली डेल्टा बॉन्ड बनाते हैं। हम पाई बॉन्ड में क्या बोलते हैं? दे आर ऑलवेज अकम्पनीड बाय सिग्मा बॉन्ड, लेकिन डेल्टा बॉन्ड कैन कम इवन अलोन, डेल्टा बॉन्ड जो अकेले भी आ सकता है। इसलिए यहां से माना कि डेल्टा बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग है पाई बॉन्ड से, फिर ये रीजन निकाला। समझे कि नहीं? ये आगे समझ के नहीं? यस सर।
चलो नोट करना अब आगे। अब इसका एग्जांपल निकालने हैं और तुम्हें आंसर निकालना है। बहुत सोच समझ के स्ट्रेंथ ओवरलैपिंग के क्वेश्चन अभी, जैसे 1s चेंज कर लेंगे इसमें 1s 2p 2p और एक ले लेते हैं 1s 2s। इसको अरेंज करना है स्ट्रेंथ ओवरलैपिंग, सही ना, इसको अरेंज करना है स्ट्रेंथ ऑफ ओवरलैपिंग। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं 2p 2p 3d 2p 3p और 3p 3p और ये पाई बॉन्ड में करना है, पाई बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड की स्ट्रेंथ में। क्वेश्चन क्लियर हो गए दोनों कि नहीं है? पहले वाला सिग्मा की में करना है। हाँ, पहला वाला सिग्मा में, दूसरा पाई। मैं इजी क्वेश्चन ले रहा, डायरेक्ट अच्छे लेवल का क्वेश्चन ले रहा हूँ सीधा। निकालो इसमें, फिर एक क्वेश्चन होगा जिसमें सारा कवर कर लूंगा इसके अंदर। यस सर। हाँ बोलो उज्ज्वल। सर पहले 1s 1s फिर 1s 2p 1s 2s 2p 2p। बिल्कुल सही आंसर। पहले आएगा इस केस में 1s 1s शेल्स देखे 1s 1s, उसके बाद अब इसमें भी 1 शेल है 2 शेल है, इसमें 2 शेल तो लीस्ट हो गया ये, इसमें 1 शेल 2 शेल, तो 1 शेल 2 शेल वाले की स्ट्रेंथ जा रहा, तो 1s 2p की जा रहा, फिर 1s 2s की, और लीस्ट होगी 2p 2p। अच्छा अब एक बार सर रेज अगला मैं करेंगे हैंड, बताऊं? ये किसका सही हुआ, पहले हैंड रेज करेंगे एक बार। उज्ज्वल, सुधांशु, छवि, कनिष्क, उज्ज्वल शर्मा, नवीन, कशिश, निवृत्ति, आरुष, विधि, विधि अग्रवाल, सम्यक, अनन्य, विधि वर्मा, बिंदिया, श्रुतिका, अभिषेक, निहारिका, देवांशी, अंशिता, प्रगति, हर्षित, मल्लिका, ईशांक और वंशिका अग्रवाल। अक्षत का सही नहीं हुआ है, बिंदिया, दिव्यांशु, गर्भ का सही नहीं हुआ है, हर्षित, हिमांशु, ईशांक, कृष्णा, मुकुल गोयल, निवृत्ति, प्रथम, ऋषि, रितिका, सिद्धांत अग्रवाल। बाकी भी ट्राई करो, सही होने चाहिए क्वेश्चन ये। अच्छा नेक्स्ट कौन बताएगा? उज्जवल गुप्ता। सर आरुष। हाँ आरुष बोल। सर 2p 2p 3d 2p 3p 3p 3p। हाँ बिल्कुल सही, यही आंसर आएगा एग्जैक्ट इसका। पहले 2p 2p शेल्स कम है, फिर 2p 3d और 2p 3p में 2p 3d, इसमें क्योंकि 100% लोब्स आते थे, इसमें क्या आते थे टिल्टेड, सॉरी इसमें टिल्टेड होते थे लोब्स, इसमें स्ट्रेट थे, इन दोनों में स्ट्रेट, शेल सेम है और ये तो शेल ही ज्यादा है, तो यही आंसर आएगा। किसी को डाउट तो नहीं है कोई? नो सर। चलो अब मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ तुम्हें, उसमें टाइम लगेगा थोड़ा सा और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब जितने कंसेप्ट है सारे क्लियर हो जाएंगे उस क्वेश्चन से, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो, इसको ध्यान से करेंगे क्वेश्चन को। सपोज मैंने लिया 1s 1s 2s 2s 1s 1s 2s 2s 2p x 2p x 2p y 2p y 2p z 2p z, जेड एक्सेस को इंटरनल एक्सेस मानना तुम्हें,
ये ऐसे मानना है जेड एक्सिस इज द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, 2pz 2pz, ये 1 2 3 4 5 6, 2pz 2pz, 3s 3s, जेड एक्सिस है आई एन ए, ध्यान रखना जेड एक्सिस आई एन ए, 3s ले लिया, 3s 3pz, 3s 3pz, 3pz 3pz, इसके बाद लेते हैं 3px 3px, 3py 3py, 3py 3py, 3dxy 3dxy square y square, 3dx square y square, 3dyz 3dyz, 3dxz 3dxz, yz ले लिया, xz ले लिया, 3dxy ले लिया, चलो इसी को निकालो, जेड एक्सिस इज आई एन ए, ध्यान रखना जेड एक्सिस इज आई एन ए, सोच सर समझ के ऑर्डर करना ऑफ क्वेश्चन। हाँ ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ, ऑर्डर ओवरलैपिंग, ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ, ये करेंगे, टाइम लगेगा इसमें, ढंग से निकालना क्वेश्चन। हाँ निकाला किसी ने आंसर, वेदांत सर बस हो यस सर मैंने निकाला है। निकाला किसने, उज्जवल ने, यस सर। बहुत अच्छे उज्जवल, बोलेगा आंसर उज्जवल क्या, सर बोलूं? बोल दे एक बार। सर 152 152 687 6 8 एक मिनट 6 6
नहीं 6 कहाँ से आ गया? नहीं 867 867 867 फिर गलत कर गया। 876 नहीं समझा। यस सर 876 फिर 13 इज इक्वल टू 14 11 12 439 13 हो गया। 876 के बाद 13 इक्वल टू 14। यस सर फिर 11 12 43 इज इक्वल टू 9 नहीं और कौन बच्चा बोलेगा? सर मैं बोलूं, उज्जवल शर्मा। हाँ उधर बोल, धीरे बोल। सर 1s उसके बाद 2pz हाँ बोल सर बोलो। हाँ उसके बाद सर 2s उसके बाद हाँ। सर 3pz 3s हाँ। 3pz 3s और हाँ। उसके बाद सर 3x स्क्वायर 3dx स्क्वायर y स्क्वायर 3dx स्क्वायर y स्क्वायर और सर 3dxy सर ये दोनों हाँ। इक्वल हैं। और सर उसके बाद 2px 2py हाँ। 2py सर 2py और उसके बाद हाँ। सर 3dyz 3dxz और 3px 3px 3 और सर 3py 3py इक्वल है। हाँ। और सर 3dyz और 3dxz भी इक्वल है। और सर बिल्कुल सही है। 2px और 2py भी मेरा इक्वल है। सर मैं मेरा बताऊं तेरा सर? सही होगा। बोल कर। सर 1 एक बार ऑर्डर रिपीट कर लो। तो एक बार घर बोल। सर 152 1 एक मिनट देखने दे बस। 152 876 152 के बाद 876 फिर सर 11 और 12 इक्वल 11 और 12 इक्वल। एक फिर सर 11 3 और और 12 4 इक्वल। इक्वल 3 और 4 इक्वल। फिर सर 13 और 14 इक्वल एक मिनट 11 12 इक्वल 3 4 इक्वल फिर 13 14 इक्वल 13 14 इक्वल फिर सर 9 10 इक्वल 9 10 इक्वल। बिल्कुल सही है। अब एक गलती हुई है कहीं पे। वेदांत तेरे को बोलना आंसर क्या? वेदांत चलो एक बार मैं आंसर बोल रहा हूँ, आंसर सुनेंगे एक बार। वेदांत क्लास में नहीं है। देखो आंसर सुनेंगे एक बार, देखो किसका सही हुआ है। पहले आएगा 1s फिर आएगा 2pz दिया नहीं है। अगर मान लो 2s 2pz भी होता 15 पे। फिर आता 2s 2pz जेड एक्सिस आई है नहीं देखना। पहले चेक कर लो सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड कहाँ बन रहे हैं। पहले ये चेक कर लो सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड कहाँ बन रहे हैं। यहाँ सिग्मा यहाँ पाई क्योंकि जेड एक्सिस इंटरमोलर एक्सिस है। यहाँ पे सिग्मा एस तो सिग्मा ही बनाएगा। यहाँ सिग्मा यहाँ पे सिग्मा यहाँ पाई यहाँ पे पाई यहाँ पे जेड एक्सिस है तो डेल्टा यहाँ पे पाई यहाँ पे पाई। कोई डाउट? नो सर है ना, ये आएगा। अब देखो पहले सिग्मा स्ट्रॉन्गर देन पाई तो 1s सबसे ज्यादा। नोट कर लेंगे एक बार। 1s सबसे ज्यादा। उसके बाद 2pz 1s फिर 2pz मैं एक लिख रहा हूँ यहाँ पे 1s अंडरशूट है कि डबल है ये। फिर 2pz सर आप नंबरिंग लिख दो। 2pz नंबरिंग लिख दो। चलो नंबरिंग देख लो, नंबरिंग देख लो बस। पहले आएगा 1 फिर आएगा 2pz 5 5 के बाद अगर
15 के बाद 15 के बाद आ जाएगा 2s 2s 2 2, उसके बाद आ जाएगा 2pz हो गया। अब आएगा 8 8 के बाद आ जाएगा 7 7 के बाद 6, सिग्मा वाले खत्म, सिग्मा वाले खत्म हो गए। अब उसके बाद आएगा 2px और 2py समझ गए क्यों? 3 और 4 इक्वल, क्योंकि इसमें शेल कम है, क्योंकि इसमें शेल कम है, ध्यान रखना चीज का। 3 4, उसके बाद आ जाएगा डेल्टा बॉन्ड, क्योंकि अब सारे 3 वाले रह गए। अब आएगा डेल्टा बॉन्ड 3px सॉरी 3dxy वाला, यानी 11 और 12 इक्वल, दोनों डेल्टा बॉन्ड है, 11 12 दोनों डेल्टा बॉन्ड है। उसके बाद आ जाएगा, अब आएगा यहाँ पे 3dyz और 3dxz 3dxz इक्वल, यानी 13 14 इक्वल, 13 14 इक्वल। उसके बाद कौन सा रह गया अब? 3px 3py है ना, 3px 3py ये रह गया ना, 9 और 10 इक्वल। देखना होगा सारे कि नहीं, समझ आया कुछ कि नहीं है? सर पर हम डेल्टा पहले क्यों नहीं लिया पाई से?